बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान SR 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। जंगल में पकड़े जाने के बाद पंचायत ने सुनाया था शादी का फरमान। फैसले से आहत किशोर ने की आत्महत्या। तीसरी थाना इलाके की घटना। मवेशी तस्करी के मामले में देवरी और बेगाबाद थाने में दर्ज किया गया पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला। गिरफ्तार 9 आरोपियों को भेजा गया जेल। स्थानीय नियोजन नीति और टेट और सी-टेट पास विद्यार्थियों को सहायक परीक्षा में शामिल होने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने दिया धरना। राज्यपाल के नाम उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। और सदर प्रखंड अंतर्गत बरदोंगा में जल जीवन मिशन के तहत तैयार हो रहे निर्माणाधीन जलापूर्ति योजना का उपायुक्त ने किया निरीक्षण। कार्य में तेजी लाने का दिया निर्देश। जंगल में पकड़े जाने के बाद नाबालिग किशोर को पंचायत द्वारा शादी करने का फरमान इतना नागवार गुजरा कि उसने पेड़ में फंदे से झूल जान दे दी। मामला गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव का है। मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिन पूर्व एक नाबालिग लड़की के साथ वह जंगल में पकड़ा गया था। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने इसका एक वीडियो बना लिया था। इसके बाद लड़की पक्ष के द्वारा लड़के पर शादी का दबाव बनाया जाने लगा। फिर मामला पंचायत में जा पहुंचा, जहां विवाह का फरमान सुनाया गया। पंचायत के बाद नाबालिग किशोरी को लड़के पक्ष को सौंप दिया गया। वहीं फैसले से नाबालिग किशोर नाराज था। इसी बीच बुधवार की देर रात उसने घर के कुछ दूर स्थित बेल के पेड़ पर फंदे से झूल जान दे दी। गुरुवार के सुबह शव लटकता देख हो हल्ला हुआ, जिसके बाद परिजन को सूचना दी गई। सूचना पाते ही परिजन मौके पर पहुंचे और शव को पेड़ से उतार कर घर ले गए। तब आदमी उन्हें गले मैदान कर तब देखल पेड़ के गाछ में लड़की पंचायत करके लान के नहीं वास्ते वो लड़कियां ना वैसे ले पंचायती करके है तो पंचायती में हर गले तो जिम्मा दे तो ऐसे ये काल पे गोल पसंद ना पसंद ना आले तो लड़का बोले रहते हैं। तो पसंद ना आले तो बोले रहती है तो कहीं तो ऐसा कमा कर। हाँ लगे लिए तो पंचायत में नहीं हर गला लड़का तो जिम्मा लगा दे काल के इतना दिन से बोलो कौन करो लिए बातचीत हो बातचीत हो तो ले जाओ अपन जिम्मा लगा पकड़ाए गले नहीं लड़का। हाँ पकड़ाए गले ना वहाँ तो काल को वहाँ तो बाद में की सोचा वहाँ तो सब। इधर घटना की सूचना पाकर तीसरे थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सदल बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं मुखिया किशोरी साव, भाजपा नेता सह आदिवासी कल्याण समिति के अध्यक्ष सोनू हेम्ब्रम भी मृतक के घर पहुंचे। इस दौरान परिजन पुलिस को शव सौंपने को तैयार नहीं थे। काफी समझाने के बाद भी परिजन नहीं माने तो लिखित पत्र लेकर पुलिस मौके से चली गई। घटना को लेकर इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। बताया जाता है कि मृतक के पिता की मौत पहले सड़क दुर्घटना में हो चुकी है। घटना से मां का रो रो कर बुरा हाल है। भैया बता
नहीं तो ये ककरो दोष नहीं तो सर मत लिखिए सर जी तू लिखिए और मेरे कहना अरे वो सब बात मत बोलिए, सब बात नहीं है। मत लीजिए सर मत लीजिए। अरे आप अस्थिर रहिए। अस्थिर कैसे रहेंगे? हाय रे नहीं सर ये हो गया था। दोस्त देता हमने चोरी का भी दोस्त दे हमारा बेटा चल गया ना लगी हम उतने कोई गोड़ पर रे तू नहीं पर नहीं चला रे हमार मालिक बड़ी गजल से ना ले ये ओ गिरी से यो भी ले जीते हमारा गजल हो जीते रे भगवान तू जी पता नहीं मालूम। गिरिडीह जिले के देवरी और बेगाबाद थाना इलाके में मवेशी लोड वाहन जब्त किए जाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार सभी 9 आरोपियों को जेल भेज दिया है। इस मामले में देवरी थाना में कांड संख्या 110/23 और 111/23 दर्ज किया गया। कांड में 8 नामजद समेत 19 लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का संदीप कुमार, मोहन राय, बक्सर का तुलसी सोनार, सुरेंद्र पटेल, भोजपुर का सुमित प्रशांत, रोहित कुमार, धनबाद नीरसा का संतोष कुमार यादव, झरिया का नीतीश यादव है। इसके साथ ही बेगाबाद में गिरफ्तार भोजपुर का उपेंद्र कुमार यादव है। गुरुवार को गिरफ्तार सभी आरोपियों को मेडिकल करवाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से सभी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। वहीं वाहनों से जब्त सभी मवेशियों को अचंबा गौशाला भेजा गया है। भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा गुरुवार को बबलवाटांड स्थित न्यू समाहरणालय परिसर में स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना कार्यक्रम की अगुवाई युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार राय ने किया, जबकि धरना में काफी संख्या में नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान जोरदार नारेबाजी करते हुए पार्टी नेताओं ने सरकार से स्थानीय और नियोजन नीति को स्पष्ट करने की मांग की। वहीं धरना कार्यक्रम के बाद राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी डीसी को सौंपा गया। युवा मोर्चा के प्रदेश के मंत्री श्री मनीष साहू जी, कार्यक्रम में उपस्थित जिला कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य श्री सुरेश साहू जी, आप सभी को इस धरना मैं आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत और सभी को नमस्कार। आगे बढ़ाते हुए हम आग्रह करेंगे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश में मंत्री बड़े भाई अमित शाह। वंदे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा झारखंड प्रदेश के तत्वाधान में जिले के महामंत्री आदरणीय श्री सुभाष सिन्हा जी, संदीप जी, युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य संजीव कुमार जी, पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक जी, सत्ता सौंपने का काम किया है। आज युवा जान चुका है। युवा जब जानता है तो उसका परिणाम होता है कि सरकार हिलता है, और आपका हिल गए हैं, आपको जाने का समय आ गया है। इन्हीं बातों के साथ आने वाले समय में अगर आपको सुधार नहीं हुआ तो सड़क से सदन तक अपना संघर्ष जारी रहेगा। मौके पर नेताओं ने कहा कि सरकार के कार्यकाल को लगभग 4 साल होने को है, लेकिन अब तक यह सरकार युवाओं को नौकरी नहीं दे सकी है। कहा कि वर्ष 2016 से झारखंड में टेट की परीक्षा नहीं हुई है। ऐसे में 3 लाख स्टूडेंट को सहायक शिक्षक परीक्षा से दूर रखा जा रहा है।
कहा कि टेट और सीटेट पास विद्यार्थियों को भी सहायक परीक्षा में बैठने का मौका सरकार को देना होगा, वरना सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन किया जाएगा। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा स्थानीय नीति, स्थानीयता, नियोजन नीति और सीटेट परीक्षा की उसको नियमित और 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया था। इस धरने के माध्यम से और लोगों ने सरकार को चेताने कि आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा जो मांग रखी गई है उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए और इन सब नीतियों को और झारखंड में लागू करने का काम करें ताकि यहाँ के युवाओं को नौकरी मिले। भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह जिला द्वारा 1 दिवसीय धरना उपायुक्त कार्यालय के समीप दिया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा झारखंड के युवाओं के साथ है और ये झारखंड सरकार के गलत नीतियों का विरोध करती है। झारखंड सरकार का अभी तक ना नियोजन नीति स्पष्ट है, ना ही स्थानीय नीति स्पष्ट है और इसके साथ ही इन्होंने सहायक शिक्षक का विज्ञापन निकाला है, फॉर्म भरने के लिए निकाला है, लेकिन यहाँ के लगभग 3 लाख युवा इससे वंचित रह जाएंगे। जैसे 2016 के बाद से अभी तक झारखंड में टेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो इसमें बहुत ऐसे युवा हैं जो सीटेट पास है, बीएड किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं और सीटेट पास है, वैसे युवा इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा मांग करती है कि सीटेट पास झारखंड के युवाओं को इस परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान करें। गिरिडीह युवा मोर्चा के द्वारा भारतीय जनता पार्टी लगातार राज्य में जो व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है, स्थानीय नीति और नियोजन नीति के विरुद्ध में आज 1 दिवसीय धरना हम लोग कार्यक्रम देकर कल हम लोग इसके लिए मसाज न्यूज़ के माध्यम से सरकार को सचेत भी करने का काम करते कि स्थानीय नीति के माध्यम से आपने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी प्रत्येक वर्ष 5 लाख युवाओं को नौकरी हम देने का काम करेंगे। 5 लाख लोगों को नौकरी का देने का काम के साथ साथ स्थानीय नीति भी आपने नहीं बनाया है कि किस प्रकार यहाँ के युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो पाएगा। हमारा ये कहना है कि आप लगातार कई एग्ज़ाम छात्रों को लिए लेकिन कोई भी बहाली नहीं हो पा रहा है, जिससे छात्र को लगातार जब भी एग्ज़ाम का फॉर्म निकलता है 2500 रुपये का स्टाम्प लगता है, उसके माध्यम से वो फॉर्म भरते हैं, लेकिन फलाफल कुछ देखने मिले। हम कहते सरकार आप उसको नौकरी नहीं दे सकते हैं, कुछ जन उसके लिए कुछ कार्य नहीं कर सकते तो उसको लूटना बंद करें। लेकिन झारखंड के युवा बार बार ठगा जा रहा है, ये ठगना बंद करें, अन्यथा जनता जिस प्रकार आप पर विश्वास करके आपको सत्ता में देने का काम की बहुत जल्द उसको आप उठा के फेंकने का काम करेंगे। धरना कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रंजीत राय, जीप अध्यक्ष मुनिया देवी, प्रदेश मंत्री अमित साहू, दिलीप वर्मा, दिनेश यादव, विनय सिंह, आकाश सिंह, विवेक गुप्ता, चुनुकांत, गौरव विश्वकर्मा, संगीता सेठ, संजीत सिंह पप्पू, नवीन सिन्हा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के आदिवासी समाज के खिलाफ दिए गए विवादित बयान के बाद से राज्य में सियासत तेज हो गई है। झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र के 5वें दिन जहां विपक्ष ने इसका जोरदार विरोध जताया, वहीं गिरिडीह में भाजपाइयों ने पपरवा टाड़ स्थित समाहरणालय परिसर के बाहर विधायक इरफान अंसारी का पुतला फूका। इस दौरान नेताओं ने इरफान अंसारी के बयान पर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि विधायक इरफान अंसारी ने पूरे आदिवासी समाज का अपमान किया है। गौरतलब है कि बुधवार को झारखंड विधानसभा की कार्रवाई के दौरान इरफान अंसारी ने कहा था कि बाबूलाल जी इतना तेज कैसे हो गए हैं, हमको समझ में नहीं आता है। आप एक आदिवासी नेता हैं, आदिवासी इतना तेज कैसे हो सकता है। इसके बाद से ही भाजपा के द्वारा कड़ा विरोध जताया जा रहा है। बेरोजगारों को ठगना बंद करो, नियोजन नीति को परिभाषित करो, इरफान अंसारी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दो, मुख्यमंत्री इस्तीफा
आदिवासी विरोधी सरकार होश में आओ, आदिवासी विरोधी सरकार होश में आओ, आदिवासियों के नाम पर ठगना बंद करो, हेमंत सोरेन शर्म करो, इरफान अंसारी को बर्खास्त करो, झारखंड सरकार हाय 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 इरफान अंसारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीच हटिए ना भैया, बीच में कल घुस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आदिवासी विरोधी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हो गया। पुतला दहन मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, युवा मोर्चा के रंजीत राय, सुरेश साव, विनय सिंह, संदीप डंगाई, सुभाष सिन्हा, दिलीप वर्मा, दिनेश यादव, संजीव कुमार, आकाश सिंह, मनोज हाजरा, रन बहादुर पासवान, हरविंदर सिंह, संगीता सेठ, शालिनी बैसकियार, कुसुम सिन्हा, मीना गुप्ता, यदुनंदन पाठक, शुभम पांडे, विक्की गुप्ता, बबलू दास, आलोक केसरी, अमित तरवे, सुरेश मंडल, अभिषेक पाठक, राजू मंडल, महेंद्र ठाकुर समेत अन्य कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भाकपा माले गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने गुरुवार को उपनगर आयुक्त से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में व्यापक समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया, साथ ही इसके जल्द निराकरण की मांग की। मौके पर उपनगर आयुक्त ने सिटी मैनेजर को समस्याओं को देखने का निर्देश दिया। इस दौरान श्री सिन्हा ने शास्त्री नगर में नाले का स्लैब और पेयजल की समस्या, वार्ड 24 कोल्डीहा, 6 नंबर CCL, आजाद नगर समेत अन्य वार्डों में पेयजल समेत अन्य समस्याओं को लेकर उपनगर आयुक्त को जानकारी दी। साथ ही कहा कि निगम जल्द इस दिशा में पहल कर निगम वासियों को सुविधाएं दे। उन्होंने बताया कि इससे संबंधित आवेदन गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा को भी पब्लिक पिटीशन बना कर दिया गया है। कोई ऐसे मोड़ दो, कोई ऐसे सीधा, वो भी खत्म हो गया मैडम, वो भी टी जो दिक्कत है ना कि गिरिडीह। अभी हम लोग नगर निगम आए थे, चूँकि पुराना बहुत सारा कार्य था, चाहे वो 24 नंबर का कार्य हो, 9 नंबर का कार्य हो, 7 नंबर का कार्य हो, इस तरह से 6 नंबर का कार्य हो, तमाम चीज़ों का जितना हम लोग एप्लीकेशन दिए थे उन तमाम एप्लीकेशन पर बात हुई और उपनगर आयुक्त जो मैडम हैं उन्होंने सकारात्मक बात की और पहल भी स्टार्ट कर चुकी हैं और उन्होंने साथ ही साथ जो था वो स्टार्ट कर दिया। देखिए, ये प्रॉब्लम नगर निगम का भी तुरंत नहीं है, बैक में ही ऐसा प्रॉब्लम है। अब क्या है कि आपकी आवाज़ को हम लोग बोलते हैं, बस यही अंतर है कि आप घर में बैठ के बोलते हैं, आप मोहल्ला में बोलते हैं, आप गुमटी पर बैठ के बोलते हैं, हम मुखर होकर बात करते हैं, काम हो जाता है। अगर इसी तरह मुखर होकर हर मोहल्ले में हर एक जगह पे 36 वार्ड में मात्र 10-10 लोग बोलने शुरू कर दे तो हम समझते हैं जो आपके वार्ड कमिश्नर थे उन पर एक दबाव होगा, वो भी काम करेंगे। और कई वार्ड कमिश्नर खुद से बहुत काम करते हैं। कुछ लोग जो है अगर हम लोग काम कर दिए तो गुस्सा भी जाते हैं कि वो क्यों आया, भैया आप गैप देते हो तब हम लोग आते हैं। तो नगर निगम ने जो है सारे अफसर एक तरह से अगर आप काम लिख कर दे रहे हैं और उन पर लगातार आप अपना होमवर्क कर रहे हैं तो काम करना स्टार्ट करते हैं। और मैं समझता हूँ कि अभी एक बड़ा काम हुआ 6 नंबर में, जो पिछले 20 सालों से पानी नहीं था, वहाँ पे कम से कम 500-600 घरों को मिलेगा। 70 सालों से एक जगह पानी नहीं है, उस पर भी बात हुई है, वहाँ मिलेगा। कमरसाली में मिलेगा, 24 नंबर में मिलेगा। 9 वार्ड में तो प्रॉब्लम था, कुछ पानी का इशू, वहाँ पे मिलेगा। आप तमाम लोग अगर अपना आवेदन हमें दे देते हैं, माले को दे देते हैं, तो हम उस आवेदन पर काम करेंगे, सकारात्मक बात करेंगे। और अफसर से अगर सकारात्मक बात करेंगे काम करने के जो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि करते हैं। और जो जनप्रतिनिधि नहीं कर पाते हैं वैसी कोई बात नहीं, आप उनसे बोलिए, लगातार बोलिए, वो भी सकारात्मक तरीके से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मौके पर राजेश सिन्हा के साथ शास्त्री नगर से पल्लू सिन्हा, नवल किशोर प्रसाद, माले से साजन, इफ्तेखार,
इकराम, कोल्डिहा के सदर बिट्टू खान, मोहम्मद फैजान, इकबाल, ताजुद्दीन, गुड्डन, जुगनू खान, पिंटू आदि उपस्थित थे। यातायात पुलिस की ओर से गुरुवार को देवरी थाना गेट पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान नियमों का पालन नहीं करने वालों से जुर्माना वसूला गया। इस दौरान 2 पहिया से लेकर 4 पहिया व मालवाहक वाहनों को रोककर कागजात समेत सीट बेल्ट की भी जांच की गई। वहीं बगैर हेलमेट के चल रहे बाइक चालकों को रोका गया और हेलमेट नहीं पहनने पर फटकार लगाते हुए कागजात व हेलमेट समेत अन्य त्रुटि पाए जाने पर चालान काट कर जुर्माना वसूला गया। अभियान का नेतृत्व एसआई कृष्णकांत कुमार ने किया। बताया गया कि जांच के क्रम में 25,000 रुपए का ऑनलाइन और 14,000 रुपए का ऑफलाइन चालान काटा गया। शहर के अर्गा घाट में नवनिर्मित श्रम कल्याण में कामकाज शुरू हो गया है। बता दें कि वर्षों से विभाग छोटे से पुराने जर्जर हो चुके भवन में संचालित था। इस दौरान यहां काम करने वाले अधिकारियों और आने वाले लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। किसी तरह से यहां कामकाज किया जा रहा था, लेकिन वर्षों बाद विभाग को नवनिर्मित बिल्डिंग मिल गई है। बीते 19 जुलाई को डुमरी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया था। वहीं उद्घाटन के बाद अब सुचारू रूप से व्यवस्थित ढंग में यहां कामकाज शुरू हो गया है। इस बाबत सहायक श्रम आयुक्त रविशंकर ने विभाग तथा सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस भवन में श्रम विभाग कार्यालय के अलावा ऊपरी मंजिल में फैक्ट्री इंस्पेक्टर का भी कार्यालय भी यहीं स्थायी शिफ्ट हो गया है, जिससे अब विभाग के कार्य के लिए आने वाले लोगों को और भी आसानी हो जाएगी। हमारे विभाग के द्वारा जो जिस बिल्डिंग में हम लोग कार्यरत थे, श्रम कल्याण केंद्र था, वो चूँकि एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी था जिसमें कई तरह की, जैसे पूर्व विभाग के द्वारा कई तरह की प्रशिक्षण कार्य करवाया जाता था, जिसके लिए वो श्रम कल्याण केंद्र था। बाद में ऐसा हुआ कि हम लोगों का जो विभाग था, जो किराए के मकान में चल रहा था, तो किसी कारणवश उसको फिर श्रम कल्याण केंद्र में उसको चेंज कर देना पड़ा। तो थोड़ा सा तो कठिनाई होती थी, क्योंकि 2 ही छोटे छोटे रूम थे और एक हॉल था। तो अफसर भी यहाँ पे हमारे विभाग में 3 लोग हैं, जिसमें श्रम अधीक्षक हुए, सहायक श्रम आयुक्त हुए, श्रम अधीक्षक कृषि श्रमिक हुए। तो 2 चैम्बर ही हुआ करता था और एक हॉल हुआ करता था, तो काफ़ी लोगों को बैठने में दिक्कत होती थी। और चूँकि बिल्डिंग वो काफ़ी कम से कम 70 से 75 साल पुरानी बिल्डिंग थी वो, इसमें रिपेयर भी करवाया गया, उसके बावजूद उसमें कई तरह के पानी का रिसाव होता था, जिसके कारण जो हमारे कागज़ वगैरह रखे रहते थे या और भी सामान जो विभाग से पहले क्रय किया जाता था, वो सब खराब हो जाता था। तो इसके लिए हम लोगों के द्वारा विभाग को पत्राचार किया गया। हम लोगों ने जो भी उस बिल्डिंग की दयनीय स्थिति थी उस बारे में भी विभाग को अवगत कराया, और इसके लिए मैं विभाग को और सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस बिल्डिंग की, मतलब इस पुराने बिल्डिंग को तोड़ते हुए नए बिल्डिंग को बनाने की अनुशंसा की। और हम लोगों के द्वारा 19 जुलाई 2023 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा
माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों के द्वारा इस हम लोगों के नए संयुक्त श्रम भवन का उद्घाटन किया गया। इस भवन में देखिए, इस बिल्डिंग में एक सहायक श्रम आयुक्त का कार्यालय हुआ, एक श्रम अधीक्षक का कार्यालय हुआ, एक श्रम अधीक्षक कृषि श्रमिक का कार्यालय हुआ और एक कारखाना निरीक्षक का कार्यालय हुआ। पूर्व में कारखाना निरीक्षक का कार्यालय भी एक पंजाबी मोहल्ला में एक प्राइवेट बिल्डिंग में ही चलता था, और चूँकि वहाँ थोड़ा सा दिक्कत भी होती थी और दूरी भी थी, और ऐसा भी प्रायः लगभग जिलों में ऐसा है कि संयुक्त श्रम भवन में ही कारखाना निरीक्षक का कार्यालय संचालित होता है। तो इस वजह से हम लोगों का जो बिल्डिंग का प्रपोजल था उसमें हम लोगों ने ये आपका कारखाना का भी कार्यालय इसी बिल्डिंग में कराने हेतु जो प्रपोजल दिया था, और अभी जो हम लोग का नया बिल्डिंग बना है उसमें कारखाना निरीक्षक का कार्यालय भी इसी भवन में संचालित हो। अब लोगों को मतलब कि चूँकि संयुक्त श्रम भवन है तो जितने भी लेबर से रिलेटेड जो मैटर होंगे वो सारे इसी भवन में संचालित हो जाएंगे, और लोगों को मतलब एक ही जगह सब चीज़ का ये मिल जाएगा। और पहले लोगों अभी हम लोग जो टेम्प्रेरी रूप से हम लोग तीसरी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत खटपोक पंचायत के रिझनी गांव के चंदवा पहाड़ी टोला में नल जल योजना के तहत निर्मित जल मीनार की सामग्रियों को वन विभाग द्वारा जब्त करने के मामले में आरोप प्रत्यारोप जारी है। कार्रवाई के बाद मामले का जायजा लेने गए सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव से स्थानीय आदिवासी समाज के लोगों ने वन विभाग की इस कार्रवाई का विरोध करने पर वन विभाग की टीम द्वारा दुर्व्यवहार व जाति सूचक गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। इस मामले में वन विभाग ने ठेकेदार सहित अन्य पर वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं अब इस मामले में सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव के नेतृत्व में चंदवा पहाड़ी के पंकज मरांडी नामक शख्स ने जल मीनार पर कार्रवाई करने गए वन विभाग की टीम पर दुर्व्यवहार व जाति सूचक गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए तीसरी थाने में लिखित आवेदन दिया है। इसके अलावा सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव और गोपी रविदास ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह धनबाद विधायक बाबूलाल मरांडी से मुलाकात कर आवेदन सौंपते हुए मामले को संज्ञान में लेने की मांग की है। SC/ST एक्ट के तहत में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई के लिए जो है आवेदन दिया गया, और मैं इस आवेदन के माध्यम से यह मांग करता हूं कि जो भी वनकर्मी दोषी है उसके ऊपर जो है विधि सम्मत आदिवासियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ में जो जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके जो उनको प्रताड़ित किया गया, गाली गलौज किया गया, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और ऐसे दोषी वनकर्मियों पर सरकार के द्वारा कार्रवाई हो, यही मैं मांग करता हूँ। वहीं अब इस मामले में आजसू पार्टी ने भी एंट्री मार दी है। गुरुवार को इस मामले को लेकर आजसू नेता नारायण यादव ने कहा कि बगैर सहमति पत्र के ही जल मीनार बनाना विभाग की लापरवाही को दर्शाता है। दो विभागों की लड़ाई में आम जनता पीस रही है। इस गांव के स्थानीय लोगों को पेयजल की भारी समस्या से जूझना पड़ रहा है। यदि जल्द पेयजल आपूर्ति नहीं की गई तो धरने पर बैठेंगे। योजना का के लेके जो PHD विभाग एवं वन विभाग के द्वारा जो उलझन पैदा हो गया है, और इसके बीच में ग्रामीणों को पानी की परेशानी हो रही है, जिसमें एक तरफ तो PHD विभाग वन विभाग से सहमति नहीं ले पाया, जबकि वो ऑप्शन में है कि सहमति लेना है कहीं भी काम करा लीजिए, वन विभाग में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक लापरवाही PHD विभाग की भी है। दूसरी बात हम देख रहे हैं, मुआयना किए हैं कि पब्लिक लोग जो है जहाँ चाह रही थी घर के बीच में है, यहाँ कोई अगर जल लगाएगा कोई सामान भी चोरी नहीं होगा, यहाँ न करा करके वहाँ किस परिस्थिति में कराया, ये हमको समझ से परे है और इसको जांच करने की ज़रूरत है। और इस दो विभाग की लड़ाई में, वन विभाग और PHD विभाग की लड़ाई में हमारे जनता जो पीछे जा रहे हैं, इसके लिए अगर यदि इसका विचार नहीं किया गया और जल नल नहीं लगाया गया तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे और धरने पर बैठेंगे और विभाग की उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। जो PHD विभाग भी लापरवाह है।
महेशलुंडी पंचायत सचिवालय भवन में झारखंड सरकार पंचायती राज विभाग के आदेश पर गुरुवार को भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर अंगदान महोत्सव का आयोजन किया गया। बताया गया कि अंगदान महोत्सव का मुख्य उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देकर आर्गन ट्रांसप्लांट की मांग को घटाना है। इसके अतिरिक्त इन मामलों में आम जनमानस में जागरूकता को भी बढ़ावा दिया जाना है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पंचायत के मुखिया शिवनाथ साव, पंचायत सचिव बसारत अली, जनसेवक रंजीत कुमार उपस्थित थे। इस दौरान लोगों को अंगदान करने के लिए जागरूक किया गया। मौके पर मुखिया शिवनाथ साव ने कहा कि मनुष्य की मृत्यु के बाद शरीर मिट्टी के समान हो जाता है। अगर हमारे द्वारा अंगदान किया जाए और लोगों को अंगदान करने के लिए जागरूक किया जाए तो मृत्यु के बाद भी हम इस धरती से जाते जाते किसी को जीवन दान दे जाएंगे। कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों को अंगदान के लिए प्रतिज्ञा भी दिलाई गई। गाँव में भी उसी और आदमी जब मर जाए तो उसका शरीर बेकार हो जाए। सरकार जब आदमी मर जाता है, शरीर बेकार हो जाए तो ओकर शरीर से आदमी मर गए तो ओकर शरीर से ओकर आँख, ओकर गुर्दा, ओकर किडनी, मैं अपने ऐसे अंगों और पुस्तकों को उनका उपयोगी मेरे मृत्यु के पश्चात किसी को नया जीवन देने के लिए किया जा सकता है। दान करूंगा। हमारे देश में प्रत्यारोपण के लिए अंगों और ऊतकों की कमी को देखते हुए मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने परिवार और देशवासियों को भी अपने अंग एवं ऊतक दान करने के लिए प्रेरित करने के सभी प्रयास करूंगा। आज भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेशानुसार राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर महेशलुंडी पंचायत सचिवालय भवन में अंगदान महोत्सव का आयोजन किया गया और इस आयोजन में महेशलुंडी पंचायत के ग्रामीण बढ़ चढ़ कर के भागीदारी लिए और लोगों को अंगदान करने के प्रति जागरूक किया गया। हम पूरे देशवासियों से अपील करते हैं कि आप मृत्यु के पश्चात अंगदान करें। हमारे उस अंग से इस धरती पर वैसे कई लोग हैं जिसे जीवन मिलेगा और उसके घरों में खुशहाली आएगी। हम पूरे देशवासियों को निवेदन करते हैं और इसका कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देकर यंग प्रत्यारोपण की जो मांग है उसको घटाना है और भारत सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है। हम इसका सराहना करते हैं और हम पूरे देशवासियों से निवेदन करते हैं कि आप अंगदान करें ताकि हमारे अंग से किसी को जीवन मिले। मौके पर वासुदेव दास, देवानंद दास, सागर कुमार, राहुल साव, बजरंगी मंडल, रविंद्र साव, अमेरिका मंडल, अनूप साव, जगदीश दास, कैसर तौहीद और SHG ग्रुप की महिलाएं उपस्थित थी। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।